आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व उनके भक्त ब्राह्मण पुत्रों की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। व आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर मनुष्य अंत में शिवलोक को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसके चारों पुत्र भगवान शिव के परम भक्त थे। वे नित्य प्रति विधि पूर्वक पार्थिव शिव पूजन किया करते थे। भगवान शिव की कृपा से विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण को धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण के चारों पुत्र ब्राह्मण के समान गुणी और परम शिव भक्त थे। एक समय ऐसा आया जब ब्राह्मण इस लोक की यात्रा पूरी कर अंत में शिवलोक को चला गया। पिता के जाने के बाद ब्राह्मण पुत्र नित्य प्रति पूरी श्रद्धा भाव से शिव पूजन में मगन रहते, दीन दुखियों की सहायता करते। वहीं अवंतिकापुरी के नजदीक रतनमाला नामक एक पर्वत था। उस पर्वत पर दूषण नाम का एक दैत्य निवास करता था। उस दैत्य ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वर प्राप्त कर लिया था और तभी से वह दैत्य धर्म का दोषी बन गया और धर्म का नाश करने पर तुल गया। उसने अपने बल से सभी देवता तथा तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। और एक समय ऐसा आया जब वह अवंतिकापुरी में आ पहुंचा और उसने अपने मुख्य दानवों को बुलाकर कहा कि मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण पुत्र अभी तक मेरे अधीन नहीं हुए हैं। अतः तुम जाकर ब्राह्मण पुत्रों को मेरी आज्ञा सुना दो। जो मेरी आज्ञा माने उसे कुछ मत कहो और जो ना माने उसे दंड दो। दैत्य दूषण की आज्ञा से वे दानव नगर में जाकर उपद्रव मचाने लगे। ब्राह्मण पुत्रों पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्रजा के लोग उनसे दुखी हो गए और वे सभी इकट्ठे होकर ब्राह्मण पुत्रों के पास पहुँचे और जाकर प्रार्थना करने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। वे बोले, मालूम नहीं ये महापापी दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर में उपद्रव मचा रहे हैं और बहुत से नगरवासियों को ये मौत के घाट उतार चुके हैं। तब ब्राह्मण पुत्र बोले, हम में इतना पराक्रम नहीं और ना ही हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं जिसके द्वारा हम इन्हें मार या डरा सकें। हम तो भगवान शिव के भक्त हैं और उनसे ही प्रार्थना करेंगे कि वे इनसे तुम्हारी रक्षा करें। यह कहकर ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर शिव पूजन में लग गए।
इतने में वे दैत्य वहां पहुंच गए और उपद्रव मचाने लगे। लेकिन ब्राह्मण पुत्र निर्भय होकर शिव पूजा में लगे रहे। ज्यों ही ब्राह्मण पुत्रों को पकड़ने के लिए वे दैत्य आगे बढ़े, तभी झटपट पार्थिव लिंग के नीचे की भूमि भयंकर शब्द करके फट गई और प्रलयंकर शंकर भयंकर शब्द करके वहां प्रकट हो गए और महादेव ने केवल अपने हुंकार शब्द से ही उन दानवों की सेना और दैत्य दूषण को मार दिया। भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र को देखकर मुनि देवता ब्राह्मण पुत्र सभी प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि तुम अपना मुंह मांगा वर मांगो। तब ब्राह्मण पुत्र बोले, हे प्रभु, आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दें और आप यहाँ सदैव के लिए निवास करें। उनकी प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए और चारों ब्राह्मण पुत्र भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए शिवलोक को प्रस्थान कर गए। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।